गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज अपन शुरू करते हैं बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। इससे पहले के लेक्चर में हमने पढ़ा था कि सिंगल एंट्री सिस्टम और डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है। तो सिंगल एंट्री सिस्टम भी पढ़ लिया हमने, डबल एंट्री सिस्टम भी पढ़ लिया और ये भी जान लिया कि सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या कमियां थी जिसकी वजह से डबल एंट्री सिस्टम को हमने एडॉप्ट किया अपनी अकाउंटिंग सिस्टम में। और अकाउंटिंग सिस्टम में डबल एंट्री सिस्टम को जब हम लोग एडॉप्ट करते हैं, जब हम लोग काम में लेते हैं, तो उसके कुछ बेसिक टर्म्स होते हैं, मूलभूत शब्दावली होती है, यानी ऐसे शब्द जिनसे अकाउंटिंग को समझना और अकाउंटिंग के काम को करना हमारे लिए आसान हो जाता है। और हर काम को आसान बनाने के लिए या ज्ञान की किसी विशेष शाखा को समझने के लिए उस पर्टिकुलर साइंस की या उस पर्टिकुलर फील्ड की हमें बेसिक टर्म्स यानी आधारभूत शब्दावली को जानना पड़ता है। ठीक उसी तरह से अब हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग सिस्टम, ड्यूअल अकाउंटिंग सिस्टम यानी दोहरा लेखा प्रणाली के अंदर बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग क्या होती हैं, क्या क्या उसमें शब्द यूज किए जाते हैं अकाउंटिंग में। क्योंकि हमने पहले भी कई बार अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया है, जैसे खाते हैं, देनदार हैं, लेनदार हैं, डेबिट करना है, क्रेडिट करना है। तो इन सब का मतलब क्या होता है, इन सब का मतलब जानने के लिए ही बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग यूज की जाती है। तो आइए अपन आगे पढ़ते हैं कि बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग क्या होती हैं। ज्ञान के किसी क्षेत्र को समझने के लिए उसकी आधारभूत शब्दावली को समझना बहुत आवश्यक हो जाता है। इसीलिए लेखांकन प्रणाली यानी अकाउंटिंग सिस्टम को समझने के लिए भी आपको लेखांकन प्रणाली की, अकाउंटिंग सिस्टम की बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग को जानना बहुत आवश्यक हो जाता है। ऐसा करने से हमारे लिए अकाउंटिंग करने का जो काम है वो काफी आसान हो जाता है और अकाउंटिंग को समझना हमारे लिए भी आसान हो जाता है। कई बार क्या होता है कि बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग को समझे बिना ही हम लोग अकाउंटिंग करने लग जाते हैं, तो गलतियां होने की संभावना अधिक हो जाती है। एसेट्स में लिखी जाने वाली मद कौन सी है पता नहीं रहता, तो क्या होता है, गलती से बैलेंस शीट में जो अकाउंट आना चाहिए था वो चला जाता है P&L में। होता है कई बार। ये नहीं पता रहता कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या हैं, तो जो ट्रेडिंग में लिखना है वो P&L में लिख देते हैं और जो P&L में लिखना है उसको ट्रेडिंग में लिख देते हैं। तो ऐसी गलतियों से बचने के लिए, ऐसे मिस बिहेव से बचने के लिए, ऐसे मिस कम्युनिकेशन से बचने के लिए, ऐसी गलतियों से बचने के लिए हम लोगों को बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग समझनी आवश्यक हो जाती है। चलिए आगे आगे देखते हैं कि अपने और क्या क्या काम हो सकते हैं। देखिए मैंने पहले भी कहा है कि अकाउंटिंग की जो बेसिक शब्दावली है, अकाउंटिंग की जो बेसिक टर्म्स हैं, मुख्य शब्दावली है, उसको समझने से लेखांकन के कार्य को समझना और लेखांकन के कार्य को करना यानी अकाउंटिंग करना, बुक कीपिंग करना हमारे लिए आसान हो जाता है। तो ऐसे कौन कौन से शब्द हैं जिनको जानना अकाउंटिंग पर्पस से बहुत आवश्यक है, वो इस प्रकार से हैं। फर्स्ट, आपको पता होना चाहिए कि परचेज क्या है। सेकंड, आपको पता होना चाहिए कि सेल्स क्या है। थर्ड, आपको पता होना चाहिए परचेज रिटर्न क्या है। फोर्थ, पता होना चाहिए सेल्स रिटर्न क्या है, कैपिटल क्या है, ड्राइंग्स क्या है, असेट्स क्या है और कितने प्रकार की हैं, रिसीवेबल्स क्या होती हैं, लायबिलिटीज क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, देनदार क्या होते हैं, बिल रिसीवेबल क्या होते हैं, क्रेडिटर्स क्या होते हैं, बिल्स पेबल क्या होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस यानी प्रत्यक्ष व्यय, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड कैपिटल रिसिप्ट्स दोनों क्या होती है और दोनों के बीच में अंतर क्या होता है, ये भी हमें पता होना चाहिए। रेवेन्यू एक्सपेंसेस एंड कैपिटल एक्सपेंसेस क्या होते हैं, इनडायरेक्ट इनकम और डायरेक्ट इनकम कौन सी होती है, इन्वेस्टमेंट क्या होते हैं और डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस
यानी स्थगित आयगत व्यय क्या होते हैं। इसमें दो शब्दों को और जोड़ना चाहूंगा मैं, जो आपके समझने के हिसाब से बहुत जरूरी है। इतना सब कुछ इसमें करने के बाद में अब अपना नेक्स्ट जो होता है ना, ये और जानना कि भाई 20 बेसिक टर्म्स के अलावा और क्या क्या हो सकता है। तो गुडविल क्या है, जिसे हम ख्याति कहते हैं। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस यानी प्रारंभिक व्यय। रिजर्व यानी संचय। प्रोविजन यानी कि आयोजन क्या होते हैं। डेप्रिसिएशन यानी मूल्यह्रास। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स में इंक्लूड किए जाते हैं। और भी इस तरह के और भी जो बेसिक टर्म्स हैं या एडवांस लेवल पे जो टर्म्स आते हैं वो भी अपन अकाउंटिंग में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले अकाउंटिंग को समझने से पहले अकाउंटिंग के बेसिक टर्म्स को जानना बहुत आवश्यक हो जाता है। हमें ये जानना बहुत आवश्यक हो जाता है कि हमारे को अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर परचेज सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, कैपिटल, ड्राइंग्स, असेट्स, रिसीवेबल, लायबिलिटीज, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल्स, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, रेवेन्यू रिसिप्ट्स, कैपिटल रिसिप्ट्स, रेवेन्यू एक्सपेंसेस एंड कैपिटल एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट इनकम, डायरेक्ट इनकम, इन्वेस्टमेंट, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस, गुडविल, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, रिजर्व यानी संचय, प्रोविजन और डेप्रिसिएशन। इन सबको समझना हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। तो चलिए डिटेल से पढ़ते हैं इन सब एक एक के पॉइंट्स के बारे में।